बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ प्राइम टाइम बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। मैं हूँ आयशा अंसारी और मैं हूँ महाविश निसार। बुलेटिन का आगाज करते हैं नाज़रीन। आज का दिन हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के लिए खासा परेशान कुन रहा। दोपहर में वज़ीर आज़म इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना पड़ा तो शाम को इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात के बायस कल तयशुदा पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुलतवी करना पड़ा। हुकूमत और इत्तेहादियों की खींचतानी पर बात करेंगे इसी बुलेटिन में, मगर सबसे पहले जिक्र सानह APS का, जिसके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात जारी किए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जजेस के रूबरू पेश होकर कहा कि वो कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं है, आप हुक्म करें हम एक्शन लेंगे। कमरा अदालत में दिन भर क्या होता रहा, जानने के लिए देखिए ये तफसीली रिपोर्ट। अदालत उस्मा ने शॉर्ट नोटिस पर बुलाया और वज़ीर आज़म इमरान खान पेश हो गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सानहा APS आज खुद नोटिस की समात। वज़ीर आज़म इमरान खान समात में वक्फे के बाद सुप्रीम कोर्ट हाजिर हुए। वज़ीर आज़म ने रोस्ट्रम पर आकर जजों के सवालात के जवाब दिए। समात के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि वज़ीर आज़म आप आएँ और बताएं रियासत ने बच्चों के वालिदैन को इंसाफ दिलाने के लिए क्या किया। वज़ीर आज़म बोले हमले के वक्त वो हुकूमत में नहीं थे, जब ये वाक़या हुआ तो फौरन पेशावर पहुंचा और वालिदैन से मुलाकात की थी। अस्पताल जाकर जख्मियों से भी मिला। वाक़े के वक्त माँ बाप सकते में थे। हमारी उस वक्त सूबे में हुकूमत थी, जो मुमकिन इक़दामात हो सकते थे हमने उठाए। शुहदा के वालिदैन से कई बार मिल चुका हूँ, फिर मिल लूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब तो आप इक़्तिदार में हैं, मुजरिमों को कटहरे में लाने के लिए आपने क्या किया। इमरान खान बोले मुझे बात करने का मौका दें, एक एक बात की वजाहत करता हूँ। चीफ जस्टिस बोले हमें आपके पॉलिसी फैसलों से कोई सरोकार नहीं। इतने साल गुजरने के बाद भी मुजरिमों का सुराग क्यों ना लगाया जा सका। आईने पाकिस्तान में अवाम की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिका की जंग में 80,000 अफराद किस वजह से मारे गए, उसका भी पता लगाएं। ये भी पता लगाएं कि 480 ड्रोन हमलों का जिम्मेदार कौन है। उस वक्त कहा था ये अमेरिका की जंग है, हमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सब पता लगाना आपका काम है, आप वज़ीर आज़म हैं। बतौर वज़ीर आज़म इन सारे सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि वालिदैन की तसल्ली कराना भी जरूरी है। वालिदैन चाहते हैं कि उस वक्त के हुकाम बाला के खिलाफ कार्रवाई हो। रिपोर्ट के मुताबिक कोई खसूसी इकदाम नहीं उठाए गए। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, मैं कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखता हूँ, आप हुक्म करें हम एक्शन करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि वालिदैन कहते हैं हमें हुकूमत से इमदाद नहीं चाहिए। वालिदैन कहते हैं कि पूरा सिक्योरिटी सिस्टम कहाँ था, हमारे वाज़े हुक्म के बावजूद कुछ नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया हमारा उसामा और अफगानिस्तान से लेना देना नहीं था। सानहे के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया, हर रोज खुदकुश हमले हो रहे थे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि हुकूमत को देखना होगा कि सानहे के पीछे क्या मुहर्रकात थे। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए आप हमारे वज़ीर आज़म हैं, हम आपका एहतराम करते हैं। क्या असल मुल्ज़िमान तक पहुंचना और पकड़ना रियासत का काम नहीं? इत्तलात हैं कि रियासत किसी गिरोह के साथ मुज़ाकरात कर रही है। जमहूरियत में मुआफ़ी नहीं इस्तीफा होता है। APS में सिविल और आर्मी की नाकामी थी। इमरान खान बोले इस मामले को अफगानिस्तान के पस मंजर में देखना होगा। 80,000 लोग जो उस जंग में मारे गए उनके बारे में भी अदालत कोई अहकामात जारी करे। इखलाकी जिम्मेदारी पर कैसे मुकदमा दर्ज करें। अफगानिस्तान का मसला हल होने तक मसला रहेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब कमीशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, हुकूमत का काम है एक्शन ले। साफ बताएं एक्शन लेना है या नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अदालत को यकीन दहानी कराएं कि आप एक्शन लेंगे। गैर जानिबदारी से वालिदैन के नामजद अफराद से तहकीकात तो हों। दलाइल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 4 हफ्तों में इकदामात उठाकर वज़ीर आज़म के दस्तखत के साथ रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुतासरीन की शिकायत पर मुस्बत इकदामात उठाने का हुक्म भी दिया। कबल अज़ीं चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सानहा APS आज खुद नोटिस केस की समात की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बच्चों को स्कूलों में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। चौकीदार और सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। असल में तो कार्रवाई ऊपर से शुरू होनी चाहिए थी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि सानहा APS सिक्योरिटी की नाकामी थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम तमाम गलतियां तस्लीम करते हैं, दफ्तर छोड़ दूंगा लेकिन किसी का दिफा नहीं करूंगा। आला हुकाम के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो सकती। उस वक्त के वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ पर मुकदमा नहीं हो सकता। सानहा APS पर लोगों को फांसियां भी हुई। नाज़रीन, सानहा APS के लिए कायम जुडिशल कमीशन जिम्मेदारों का तयन कर चुका। 525 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट को आम किया गया। जुडिशल कमीशन ने आर्मी पब्लिक स्कूल सानहे के बाद मुल्क से दहशतगर्दी के जड़ से खात्मे पर पाक फौज की तारीफ की।
5 अक्टूबर 2018 को साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने सानहा APS की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन मुकर्रर किया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने कार्रवाई की। जुडिशल कमीशन ने 30 जून 2020 को अपनी हतमी रिपोर्ट पेश की। कमीशन की 525 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट सोगवार खानदानों के बयानात, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और फौज की जानिब से दिए गए शवाहिद पर मुश्तमिल थी। रिपोर्ट 9 जुलाई 2020 को सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई थी। अगस्त 2020 में अदालत उस्मा ने अटॉर्नी जनरल को रिपोर्ट पर वफाकी हुकूमत से हिदायत लेने का हुक्म दिया था। सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को रिपोर्ट आम करने का हुक्म दिया था। इंक्वायरी रिपोर्ट में MVT-2 और क्विक रिस्पांस फोर्स के बरवक्त एक्शन को सराहा गया। जुडिशल कमीशन ने बताया, दहशतगर्द ऑपरेशन ज़रबयाज़ ऑपरेशन खैबर 1 के बाद ऐसा कर सकते हैं। जुडिशल कमीशन ने आर्मी पब्लिक स्कूल सानहे के बाद मुल्क से दहशतगर्दी के जड़ से खात्मे पर पाक फौज की तारीफ की। जुडिशल कमीशन ने आर्मी पब्लिक स्कूल सानहे से मुतासरा खानदानों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर पाक फौज को सराहा। जुडिशल कमीशन ने पाक फौज पर कोई इल्जाम आयद नहीं किया। APS हमलों के तमाम मुजरिमान, मास्टरमाइंड, घिनौने जुर्म में मुलव्वस अफराद को हलाक कर दिया गया। हमले में मुलव्वस तमाम 12 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। 6 दहशतगर्दों पर फौजी अदालतों में मुकदमा चलाया गया। 5 को सजाए मौत सुनाई गई, जिन्हें फांसी दे दी गई। फौजी अदालत से सजा याफ्ता एक दहशतगर्द ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर रखी है। फौज ने ऐसे अफराद के खिलाफ तादीबी कार्रवाई को जो नागुज़ीर इक़दामात पर पूरे न उतरे, उन्हें सर्विस से बर्खास्त किया गया। शहदा के वरसा जख्मियों को मजमूई तौर पर 1 अरब 54 करोड़ 46 लाख रुपए अदा किए गए। ये रकम वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, पाक फौज, कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर ने अदा की। वरसा को DHA में एक प्लॉट भी दिया गया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। लंदन के नवाहे इलाके सलाब की जामे मस्जिद में बसारत से महरूम अफराद और बुजुर्गों के लिए पुरतकल्लुफ़ तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें उलमाए कराम ने नाबीना अफराद, बुजुर्गों और ज़ईफ़ों को दीनी तरबियत दी। शुरका को दस्तावेज़ी फ़िल्मों के ज़रिए इस्लामी तारीख़ और शायर से आगाह किया गया। शुरका के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का भी एहतमाम किया गया। तफसीलात वसीम कासमी की रिपोर्ट में। स्लो की मरकजी जामे मस्जिद स्टोक पोचीज़ लेन ने एक खसूसी तकरीब का एहतमाम किया, जिसका मकसद माशरे के मखसूस तबकात को दीनी शुआर से आगाह करना था। तकरीब में बसारत से महरूम अफराद के अलावा कम्युनिटी की बुजुर्ग और ज़ईफ़ुल उम्र शख्सियात ने बिला रंगो नस्ल की तफरीक के साथ शिरकत की। मस्जिद इंतज़ामिया ने शुरका को इस्लाम की तारीख और शुआर से आगाह किया, दीन इस्लाम के रोशन पहलुओं और तालीमात के हवाले से ब्रीफिंग दी। शुरका को मुख्तलिफ दस्तावेजी फिल्में भी दिखाई गईं। तकरीब में ख़वातीन और हज़रात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले शुरका ने इस्लाम, दीनी तालीमात, अकायद और दीगर मौज़ूआत पर सवालात किए। मस्जिद के ट्रस्टी और साबिक मेयर स्लाउ राजा लतीफ़ ने कहा कि ऐसे अफराद हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं, हम उनकी कदर करते हैं। उनको मस्जिद में हर साल दावत दी जाती है ताकि हम बैठ कर एक दूसरे के जज्बात और ख्यालात को जान सकें। आज हमारे यहाँ ब्लाइंड्स एसोसिएशन के लोग आए हुए हैं। हर साल आते हैं, कोविड की वजह से 2020 में नहीं आ सके, लेकिन आज ये पहली विजिट है इनकी। जब ये आते हैं और उनको हम बैठा देते हैं, इशा की नमाज जो है उन्होंने ऑब्जर्व की है। प्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंटेशन जो है वो इस्लाम के बारे में होती है। या आधे घंटे की प्रेजेंटेशन होगी और उसी में क्वेश्चन और आंसर भी होंगे। उसके बाद उनके लिए एग्जीबिशन जो है फर्स्ट फ्लोर पर रखी हुई है। प्रोग्राम का क्या फायदा समझें, क्या इसका कम्युनिटी को क्या फायदा है? इसका फायदा एक तो है कम्युनिटी से इन टच रहना, और दूसरा फायदा के इंटरेक्शन होती है, और वो लोग भी जो ब्लाइंड हैं वो भी समझते हैं कि उनकी भी कोई वैल्यू है। कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जो इनको वेलकम करती हैं और आते हैं और कुछ सीख कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें प्रेजेंटेशन दी जाती है। शुरका की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए, जबकि आखिर में उनकी शानदार ज़ियाफ़त से खातिर मदारत की गई। बेहतरीन मेहमान नवाजी पर शुरका मारूफ कॉलम निगार और लंदन के समाजी रहनुमा तनवीर ज़मान खान की 2 कुतुब रोज़े आशनाई और हल्फा जंजीर में ज़बां की तकरीब रूनुमाए लंदन के एक मकामी होटल में हुई। इस इल्मी और अदबी तकरीब के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर अमीन मुगल थे। रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम हुसैन अवान। एक शाम तनवीर ज़मान खान के नाम मनाने के हवाले से मुनक्कद इस तकरीब रूनुमाई का एहतमाम थर्ड वर्ल्ड सॉलिडेरिटी ने किया। थर्ड वर्ल्ड सॉलिडेरिटी के चेयरमैन मुश्ताक लाशारी CBA ने मेहमानों की आमद पर उनका खैर मकदम किया
اور منصف کی صحافتی خدمات اور سیاسی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر امین مغل نے پاکستان میں 70 کی دہائی میں کی جانے والی سیاسی جد و جہد اور مارشل لاء کی صحبتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ان لوگوں کا ذکر بھی کیا جنہیں اپنا ملک چھوڑنے اور مہاجر بننے پر مجبور کر دیا گیا۔ 14 سال کی عمر میں آپ نے 70 کے انتخابات کو دل کے بہت قریب سے دیکھا، اس کے بعد 77 کے انتخابات کا بھی بغور جائزہ لیا۔ ضیاء کے دور ابتلا میں 4 سال کے لگ بھگ جیل کی صحبتیں اپنی ہڈیوں پر برداشت کیں۔ رہائی کے بعد بھی جھوٹے سیاسی مقدمات بنتے رہے، حتیٰ کہ آپ کو برطانیہ آنا پڑا۔ اس تقریب میں عمرہ لگیاں پبا بھر کے گانے کے تخلیق کار مظہر ترمزی نے تنویر زمان خان کے حوالے سے جامع اور مفصل مضمون پڑھا۔ نوجوان قلم کار اور صحافتی اشتیاق گھمن کا کہنا تھا کہ ایسی کتابیں سوچوں کا دھارا بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں اور معاشرے میں مثبت تبدیلی کی ضامن ہیں۔ ہیومن رائٹس کی رہنما سیدہ کوثر منور اور ناول نگار طلعت گل نے بھی مصنف کو ان کی دونوں کتب کی اشاعت پر مبارکباد پیش کی۔ اس تقریب میں پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کے صدر محسن ہاری، نامور وکیل شاہد ندیم سندھو، شیخ جاوید رحمان، کاروباری شخصیت زبیر احمد، رانا عثمان، شہزاد یوسف اور شکیل ہسپانوی کے علاوہ معززین کمیونٹی کی کثیر تعداد نے بھی شرکت کی۔ غلام حسین اوان، 92 نیوز، لندن۔ لندن کے نواحی علاقے سلام میں پاکستان سے آئے ممتاز شاعر اور ادیب چودھری محمد اعتزاز تاج کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اوورسیز پاکستان کمیونٹی کی نمایاں ادبی، سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ تفصیلات جانتے ہیں وسیم قاسمی کی رپورٹ میں۔ دانستان نے بھی کیا نہ کیا، لاج رکھ لی میرے کملی والے نے، رسوا نہ کیا۔ لندن کے نواحی شہر سلاؤ کے ایک مقامی بینکویٹ ہال میں منعقد کی جانے والی تقریب کے میزبان اوورسیز پاکستانیز ویلفیئر کونسل کے مرکزی صدر حاجی عابد حسین تھے۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ اس موقع پر شرکاء کی پرزور فرمائش پر چودھری محمد اعتزاز تاج نے اپنا کلام سنا کر داد و تحسین بھی وصول کی۔ پری چنگیر نو میں وٹیاں دے نال تول کے بیٹھا، کھلا پری چنگیر نو میں وٹیاں دے نال تول کے بیٹھا، شام سویرے تے سنے ویڑے کالیاں زلفاں کھول کے بیٹھا، شام سویرے تے سنے ویڑے کالیاں زلفاں کھول کے بیٹھا۔ تقریب کے شرکاء کا کہنا تھا کہ اردو ادب کے ساتھ ساتھ علاقائی زبان میں کی جانے والی شاعری بھی بتدریج زوال پذیر ہوتی جا رہی ہے، جبکہ نوجوان نسل بھی اس قومی ورثے کو بھولتی جا رہی ہے۔ موروثی ادب نئی نسل تک منتقل کرنے کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا۔ شرکاء کا کہنا تھا اس قسم کی تقریبات کے ساتھ ساتھ ادبی مشاعرے اور مذاکرے منعقد کروانا وقت کی ضرورت ہے تاکہ نوجوانوں میں ادبی ذوق پیدا کیا جا سکے۔ بیرون ملک پاکستان کی یاد بھی بڑھتی ہے، پاکستان سے پیار بھی بڑھتا ہے، اور یہاں پہ پنجابی کی شاعری اپنے پنجاب کو روشن کرنے کے لیے، اپنے پاکستان کو کے نام کو روشن کرتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہوتا ہے۔ آج میرا بچپن کا دوست بھی ہے، ہمارا کلاس فیلو بھی ہے، اور یہ ایک شاعر بھی ہے، تو یہ برطانیہ کے دورے پہ آیا ہوا ہے، تو میں نے سوچا کہ اسی بہانے، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے ایک بڑا عرصہ ہو گیا، ہم دوست اکٹھے بیٹھ نہیں سکے، تو ایک بہانہ میں نے تلاش کیا ہے کہ وہ آیا ہے، تو اسی کی وجہ سے ہم اکٹھے دوست جو ہے نا بیٹھ کے گپ شپ لگا لیں۔ جو اعتزاز صاحب کو ہم یو کے میں ویلکم کرتے ہیں، بھائی عابد کی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے یہ بہانہ بنایا سب دوستوں کو اکٹھا کرنے کا،
اور ان کی واقعی جی جو ان کی شاعری ہے ماشاءاللہ گجرات میں تو وہ کافی مشہور ہے، پاکستان لیول پہ ادھر بھی وہ آئے ہیں آج ماشاءاللہ ہم نے ان کی شاعری سنی تو ماشاءاللہ بہت مزہ آیا۔ آج کی جو محفل کا انعقاد OPWC کے مرکزی صدر حاجی عابد حسین صاحب نے کیا اور دوستوں کو اکٹھا کیا ہے، اور ہمارے گجرات سے جو ہمارے شاعر ہیں چودھری آزاد تاج صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے جو اپنا پنجابی میں بھی اور اردو میں بھی جو کلام سنایا ہے، گو کہ یہاں پہ ہمارے برٹش بورن بچے بھی بیٹھے ہیں اور ہماری کمیونٹی کے احباب یہاں پہ بیٹھے تھے، تو وہ دونوں زبانیں ظاہر ہماری اپنی زبانیں ہیں، تو یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارے ثقافتی ورثہ کو برطانیہ اور یورپ میں اور مڈل ایسٹ میں جو اوورسیز کی کمیونٹی ہے وہ اپنی جو بیس ہے، جو اپنی ثقافت ہے، جو اپنی زبانیں ہیں، ان کو نہ بھولیں۔ تقریب میں چیئرمین OPWC نعیم عباسی نقشبندی، صدر PPP گریٹ لندن میاں سلیم، نائب صدر چودھری آفتاب، چودھری فیصل تحریک انصاف کے اسلم ڈوگر، صدر علماء مشائخ فورم پروفیسر مسعود ہزاروی، راجہ شاہد راجہ نواز، محمد حسین ڈوگر، میاں اصغر، چودھری شوکت، چودھری عمران، ایاز رفیق، حافظ نصیر سمیت کمیونٹی کے دیگر افراد نے شرکت کی۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ بریڈ فورٹ میں سنی جمعیت عوام برطانیہ کے زیر اہتمام فاطمیہ کالج بریڈ فورٹ میں عظیم الشان جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ حجت الاسلام پیر محمد عرفان حسین شاہ مشہدی موسوی کی زیر صدارت ہونے والی کانفرنس میں برطانیہ بھر سے سادات کرام، علماء ربانیین اور عاشقان مصطفیٰ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں وقار بابر۔ سنی جمعیت عوام برطانیہ کے زیر اہتمام فاطمہ کالج میں عظیم الشان جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت حجت الاسلام پیر محمد عرفان حسین شاہ مشہدی نے کی۔ برطانیہ بھر سے سادات کرام، علماء اور عاشقان مصطفیٰ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر پیر عرفان حسین شاہ مشہدی نے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئی، ہمیں بھی سید الانبیاء کی زندگی پر عمل کرنا چاہیے۔ اسلام کی سیرت طیبہ اور اہل بیت اطہار اور صحابہ پاک کی سیرتوں کا نمونہ پیش کریں۔ اس میں رحمت ہے، سکون ہے اور اطمینان کی دولت، جس کو بھی چاہیے وہ ان پاکیزہ سیرتوں کو اپنا کر ہی وہ اپنی زندگی کو پرامن کر سکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دنیاوی اور آخری کامیابیوں کے اصول کی کلید ہے۔ آج بھی ترقی و کامرانی کا راز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ہے۔ پیر سید سلطان حسین شاہ مشہدی کا کہنا تھا کہ محفل میلاد کے اہتمام سے حضور سے محبت و عشق کا تعلق پیدا ہوتا ہے، جس سے منافقت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی محفل میں نوجوانوں کو آپ کی محبت کی تعلیمات دی جائیں۔ Prophet ﷺ is the best of creation and he is the best role model for us, for Muslims and for the whole of humankind. Whoever wants to follow, they want to, the Prophet ﷺ is the best role model in all walks of life, in all facets of life, and his characteristics, he was the best of creation and he was best in all of facets of human life. علامہ سید حسن محمود شاہ کا کہنا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل ظلم و ستم کی اندھیریاں چل رہی تھیں، امن و سکون کا نام نہ تھا۔ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، جس سے ظلم و ستم کے تمام بادل جھٹ گئے اور ہر طرف اجالا چھا گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ ہماری شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میری شفاعت کی وجہ سے، حضور نے فرمایا بشفاعتنا والذی نفسی بیدہ لا ینفع
ला यनफउ अबदन अमलुहु इल्ला बिमारिफति हक़्क़िना। अल्लामा नबील अफजल कादरी का कहना था कि खातिमुल अंबिया हकूक के सबसे अजीम और हकीकी अलम बरदार हैं। क़यामत तक आप मोहसिन इंसानियत रहेंगे। फिर हजूर के उस काफिले में शामिल होकर मदीने में दाखिल होते हैं और मदीने में दाखिल होने से पहले हजरत बुरैदा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, मदीने में दाखिल होने से पहले आपके आगे झंडा होना चाहिए। बोलो क्या होना चाहिए? अल्लामा मुफ्ती बशीर तैर का कहना था कि मेरे मुस्तफ़ा का वजूद रहमत ही बड़ी नेमत है। इस मौके पर पीर सैयद फ़रूक हुसैन शाह, अल्लामा शफीक, अल्लामा हमज़ा हसन कादरी, अल्लामा साजिद शामी, सैयद अब्बास शाह, काउंसलर जवेद इकबाल और दीगर उलमा ने खिताब किया। जो सरकार के मिलाद का जुलूस जो है वो निकाल कर जा रहे थे, उन पर पथराव करके इस बात को वाज़ेह कर दिया कि हक हक है और बातिल बातिल है। उनका कहना था कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए अमली नमूना है। Our message of today's conference has been to the youth to inform them that our Messenger sallallahu alaihi wasallam, he is the torch bearer of civilization. By him coming to this world, he taught humanity the rights of women, the rights of children, the rights of animals, the rights of all human beings. He gave this universal message of civility and of human rights, and upholding that today is our source of success in this world and the hereafter. कॉन्फ्रेंस में पीर अल्ताफ़ हुसैन शाह काज़मी, सैयद फैज़ रसूल, अदनान अली हुसैनी, इब्रार अहमद हश, मौलाना मोहम्मद इरफान, वसीम चौधरी, हाफिज़ रज़ाक, नईम इकबाल मून, कारी ईसा खान नुशाही, अल्लामा कमाल हैदर, मोहसिन महबूब शाह, काउंसलर मोहसिन ऑफ कैथले और दीगर नात खां हजरात ने खूबसूरत अंदाज में हदिया अकीदत पेश किया। और आखिर में पीर इरफान शाह ने उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए खसूसी दुआ की। पाकिस्तानी कम्युनिटी को फाइनल मैच बड़ी स्क्रीन पर दिखाने के लिए पाकिस्तान कल्चर एंड बहबूद एसोसिएशन फ्रैंकफर्ट की जानिब से शादी हॉल में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। काउंसलर जनरल जाहिद हुसैन और मैनेजर नेशनल बैंक आरिफ वकास इस मेगा इवेंट के मेहमान खुसूसी होंगे। सैयद सकलैन शाह नकवी, ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान कल्चरल एंड बहबूद एसोसिएशन, ने नुमाइंदा 92 न्यूज़ असगर मिर्ज़ा से गुफ्तगू करते हुए इस खुसूसी इवेंट के बारे में मज़ीद तफसीलात बताते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। ये हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये T20 जो फाइनल हो रहा है, वर्ल्ड कप फाइनल में अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है तो हमारी टीम जो है वो फाइनल में पहुंच जाएगी। तो 14 तारीख को हम शादी हॉल एक बुक कराया है, वहाँ पे तकरीबन 400-450 बंदे का इंतज़ाम किया है। वहाँ पे यहाँ के जो जर्मन टीमें हैं, 10-12 क्लब हैं, उनको दावत दी है और दावत आम दी हुई है। तकरीबन पूरी जर्मनी में जितनी भी फाराइने हैं, जितनी भी सोसाइटियाँ, उनको दावत दी है। ये हमने जो सोसाइटी बनाई है डुचे पाकिस्तान कल्टूर, ये इसी काम के लिए बनी हुई है कि ये वेलफेयर काम करते हैं, कमेटी के लोगों को इकट्ठा किया जाए, मिल बैठ के बैठे, प्यार मोहब्बत बढ़े। तो इसमें दूसरा भी काम करते हैं, लोगों को पता है कोई अगर हमारा मेंबर फौत हो जाता है तो उसका भी सारा इंतज़ाम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तकरीबन हमारी सोसाइटी के 820 मेंबर बन चुके हैं। तो जर्मनी में सबसे बड़ी सोसाइटी है। तो ये प्रोग्राम खुशी का दिन होगा हमारे लिए। अल्लाह करे सब भाई दुआ करें कि हमारी टीम जो है वो फाइनल में पहुंच जाए और हम कप जीते। फिर यहाँ पे जश्न मनाएंगे शादी हॉल में, वहाँ खाने का इंतज़ाम किया हुआ है, तकरीबन रिफ्रेशमेंट का सारा इंतज़ाम किया हुआ है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम में नीदरलैंड्स में पाकिस्तान के सफ़ीर के एहसास में तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। तकरीब का अहवाल एम्स्टरडम से डॉक्टर मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान बिजनेस फोरम की तरफ से नीदरलैंड में पाकिस्तान के नए तैनात होने वाले सफीर सलजोग मुतनसन तारड़ के एजाज में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में खिताब करते हुए सफीर पाकिस्तान सलजोग मुस्तनसन तारड़ का कहना था कि सफारत खाना पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के सफारती और तिजारती ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाएगा। नीदरलैंड्स में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल हल करने के लिए कोशा हैं। उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी पर जोर दिया कि वो हर किस्म की मालूमात हासिल करने के लिए सोशल मीडिया पर सफारत खाने को फॉलो करें और खुली कचहरियों और सेमिनार्स का हिस्सा बने। सफ़ीर पाकिस्तान का मजीद कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान ने दीगर यूरोपीय ममालिक के साथ साथ डच शहरियों को भी अफगानिस्तान से निकालने में मदद की, जिसके लिए डच हुकूमत पाकिस्तान की शुक्रगुजार है और मुसलसल राब्ते में भी है। ने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम ने हमें बड़ा सपोर्ट किया, तो ये खुली कचहरियां जो हैं वो दैट विल बी हेल्पफुल। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के सदर अनवर साकिब ने सफीर पाकिस्तान और दीगर मेहमानों का खैर मकदम किया और बिजनेस फोरम के क़याम के एजाज़ व मकासद, तारीख़ और अब तक की कारकर्दगी के बारे में बताया। उनका मजीद कहना था कि नीदरलैंड्स और पाकिस्तानी कम्युनिटी के दरमियान खेलों के जरिए डिप्लोमेसी करना और बैरून मुल्क पाकिस्तान के तासुर को बेहतर बनाना शामिल है। तकरीब से पाकिस्तानी लेडीज़ एसोसिएशन की जानिब से शहजादी शमसी ने भी खिताब किया और अपनी तंजीम की सरगर्मियों से हाजरीन को आगाह किया। इस किस्म की तकरीब जहाँ दियारे गैर में मुकीम पाकिस्तानियों को मिल बैठने का मौका फराहम कर रही हैं, वहीं कम्युनिटी के मसाइल सफारती अमले तक पहुँचाने का जरिया भी बनती हैं। डॉक्टर मोहम्मद कामरान, नीदरलैंड्स, 92 न्यूज़। तुर्की के शहर इज़मीर में पाकिस्तानी बुलेवार्ड का इफ्तिताह मेयर टिंक्सवेर ने किया। इफ्तिताही तकरीब में सफ़ीर पाकिस्तान साइरस सज्जाद काजी, इज़मीर में पाकिस्तान के एजाज़ी कौंसल जनरल काहिद यासिर ईरन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स असम्बली के सदर सलमी परेरा और इज़मीर चैम्बर ऑफ कॉन्फ्रेंस के बोर्ड के सदर महमूद ऑस्कर ने शिरकत की। सफ़ीर पाकिस्तान का कहना था कि पाकिस्तान बुलेवार्ड 1.5 किलोमीटर लंबी गली है जो इज़मीर के कारोबारी और मालियाती ज़िले के मरकज़ में वाक़ है। सफ़ीर साइरस सज्जाद काजी ने इज़मीर में पाकिस्तान पवेलियन का भी दौरा किया और इसे इज़मीर टूरिज़म ऑफिस और एक नुमाइशी मरकज़ के तौर पर बहाल किया। सफ़ीर पाकिस्तान ने इज़मीर के मेयर टंग सॉयर से मुलाकात की, इज़मीर म्यूनसिपैलिटी का शुक्रिया अदा किया। दोनों मुअज़्ज़िज़ीन ने अवामी सिफारतकारी के शोबे में इजाफी मौक़े पर तबादला ख्याल किया। इसके साथ ही खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।